औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक लूप्स के बारे में है। लूप्स कहाँ पे और क्यों इस्तेमाल की जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक प्रोग्राम लिखें जो 100 दफ़ा वेलकम टू GW बेसिक का मैसेज प्रिंट करें, तो इसका एक तरीक़ाकार तो ये है कि हम क्या करेंगे कि 100 दफ़ा लिखेंगे प्रिंट वेलकम टू GW बेसिक। ये 100 टाइम हमें लिखना पड़ेगा। तो उसमें क्या इसके लिए हमें GW बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है लूप्स की, कि हम क्या करें कि इसको लूप्स के अंदर इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए इसको 100 टाइम हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिनको आपने 100 टाइम या मल्टीपल टाइम रिपीट करना हो, एग्जीक्यूट करना हो, तो उसके लिए लूप इस्तेमाल होती है। तो डिफाइन लूप्स क्वेश्चन ये रेज हो आ जाता है कि लूप्स किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई नंबर ऑफ टाइम या अनटिल गिवन कंडीशन बिकम फॉल्स। तो यानी जब तक स्टेटमेंट नंबर ऑफ स्टेटमेंट को उस वक्त एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, या हम उसे नंबर ऑफ टाइम बता देंगे कि इस स्टेटमेंट को इतने टाइम पर एग्जीक्यूट करना है। इस चीज़ों को, इस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरह की लूप्स GW बेसिक प्रोवाइड करती है। तो मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की लूप्स होती हैं, मगर फार लूप और वाइल लूप, ये जो दो लूप्स हैं GW बेसिक के अंदर, ये तकरीबन तमाम लैंग्वेज के अंदर कॉमन है। एक और लूप्स जो इसके अंदर नहीं है, जिसे हम डू लूप कहते हैं, तो वो C# या C++ या आप कोई और लैंग्वेज करेंगे तो उसके अंदर आपको उसका सामना करना पड़ेगा। मगर इसमें हमें चूँकि दो लूप्स हैं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक होती है फॉर नेक्स्ट लूप और दूसरी होती है वाइल वाइल लूप। फॉर नेक्स्ट लूप किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, इसका जो क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफाइन फॉर लूप और डिफाइन फॉर लूप विद अ सिंटैक्स एंड एग्जांपल। तो फॉर लूप क्या होती है, इसमें हमें पहले प्री डिटरमिन होते हैं कि हमने इस लूप को इतनी दफ़ा चलाना है। व्हेन यू नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम द लूप मस्ट बी रिपीटेड, द फार नेक्स्ट लूप इज़ मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन। यानी जब आपको पहले से पता हो कि लूप को, स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा चलाना है, तो हम फार लूप इस्तेमाल करते हैं। फार लूप का सिंटैक्स ये है, फार, उसके बाद आता है कंट्रोल वेरिएबल। इसे हम कंट्रोल वेरिएबल या लूप काउंटर भी कहते हैं या लूप वेरिएबल भी कहते हैं। तो उसके बाद x इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है कि लूप ने कहाँ से स्टार्ट होना है, टू y के लूप ने कहाँ तक चलना है, मसलन 1 to 100, 1 to 10 या 2 to 10 या 100 to 1000। और स्टेप Z अगर ये ऑप्शनल है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, अगर ये ना दिया जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता है, और अगर ये दे दिया जाए तो जितने आगे इंक्रीमेंट यानी 2 या 3 या 4 जो कुछ भी लिखा होगा उतने का उसका इंक्रीमेंट आएगा। और ये फार लूप जहाँ पे एंड हो रही है वो नेक्स्ट का कीवर्ड है। नेक्स्ट का कीवर्ड ये बताता है कि फार लूप, यहाँ फार का कीवर्ड हमें ये बताता है कि फार यहाँ से शुरू होगी, और नेक्स्ट हमें ये बताता है कि लूप यहाँ पे एंड होगी। तो अब इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं एक लूप चलाता हूँ जो क्या करेगी, वेलकम GW बेसिक के मैसेज को 10 टाइम प्रिंट करेगी। फॉर आई, ये इसका कंट्रोल वेरिएबल है, जो मर्जी दे दे, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक चलेगी, और यहाँ पे प्रिंट कर दे क्या, वेलकम टू GW बेसिक, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। आगे कंट्रोल वेरिएबल लगाएं या ना लगाएं ये ऑप्शनल है, यानी ये बताएगा कि ये इसका एंड है, ये फॉर लूप का एंड है। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोग्राम का एंड कर देंगे और इसको आप रन कर देंगे। ये देखें 1 to 10 टाइम इसने वेलकम टू GW बेसिक प्रिंट कर दिया। मैं इसकी काउंटिंग चेंज भी कर सकता हूँ। फर्स्ट करें कि एडिट लाइन नंबर 10, मैं इसको एडिट करता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये कहाँ से कहाँ तक चले, 1 to 30 टाइम, 1 to 30 टाइम, ये मैंने एडिट कर दिया। अब मैं इसको देखता हूँ, ये 1 to 30 टाइम, और जब मैं इसे रन करूँगा तो 1 से 30 दफ़ा ये क्या करेगा, वेलकम टू GW बेसिक। अब वो क्या हुआ कि बजाय इसके कि मैं 30 दफ़ा लिखूँ वेलकम टू GW बेसिक, तो लूप ने मेरा काम क्या कर दिया, आसान कर दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसे बता सकता हूँ कि कितनी दफ़ा प्रिंट करे। फ़र्ज़ करें मैंने काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं काउंटिंग प्रिंट करता हूँ। एडिट लाइन नंबर, हम 20 को एडिट कर लेते हैं, एडिट लाइन नंबर 20, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, किसकी वैल्यू प्रिंट करे,
आई की वैल्यू प्रिंट कर दे, और बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब क्या होगा, ये 1 से लेकर 30 तक आई की वैल्यू प्रिंट करेगी। ये रन, ये देखें 1 to 9 ये स्क्रीन अबव हो गया, और ये 10 11 12 अप टू 30। अब मैं ये करता हूँ, मैं इसे चलाता हूँ 5 to 30 और 5 का इंक्रीमेंट देता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो मुझे लाइन नंबर 10 एडिट करना पड़ेगा, लाइन नंबर 10 सॉरी एडिट लाइन नंबर 10, और यहाँ पे मैं इसे कह देता हूँ कहाँ से आई लूप चले, कहाँ से चले, 5 से चले, ये 5 से चले और कितना चले 30 तक चले, मगर स्टेप कितने का दे, ये ऑप्शनल था, दे या ना दे। अगर मैं ना देता तो एक n का इजाफा होता। पहले मैं स्टेप के बगैर करके दिखा देता हूँ। अब ये इंटर, और यहाँ पे मैं लिस्ट करता हूँ, ये प्रोग्राम है 5 to 30 तक चलेगा, यानी ये देखें ये 5 से चलेगा और 30 तक, और मैं इसे रन करता हूँ। ये देखें 5 6 7 8 सॉरी ऊपर वो स्क्रीन कर गया। अगर मैं इसे थोड़ा कम कर दूँ, एडिट लाइन नंबर 10, एडिट लाइन नंबर 10 और 5 to मैं कर देता हूँ 20, ये देख लेते हैं 20। अब ये देखिएगा सॉरी एडिट 10 5 to 20। अब मैं इसे करता हूँ रन, ये देखें 5 6 7 8 9 10 और अप टू 20 तक, 5 से शुरू हुआ और 20 तक चला। अब मैं ये करूँगा कि मैं इसके साथ स्टेप का 5 का इजाफा करता हूँ, तो फिर ये कितनी दफ़ा काउंटिंग प्रिंट होगी। तो ये देखें एडिट लाइन नंबर 10 और मैं यहाँ पे स्टेप दे देता हूँ, कितने का इजाफा करे, स्टेप 5 का इजाफा करे। तो जब मैं इसे 5 to 20 चलेगी और स्टेप 5 का देगा, पहले 5 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा स्टेप 5 का होगा, फिर ये 10 प्रिंट करेगा, फिर ये 15 प्रिंट करेगा, फिर ये 20 प्रिंट करेगा, फिर लूप टर्मिनेट हो जाएगी। ये देखें 5 10 15 और 20। होता ये है कि इसमें सबसे पहले वो इनिशियल वैल्यू लेता है, इनिशियल वैल्यू देख के देखता है कि फाइनल वैल्यू नहीं आई तो ये लूप चला देता है, और नीचे आता है प्रिंट आई होगा, फिर नेक्स्ट ऊपर जाएगा 5 का इजाफा होगा। आई में पहले 5 पड़ा, 5 5 10, फिर प्रिंट करेगा 10, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा 5 का इंक्रीमेंट देगा, चेक करेगा फाइनल वैल्यू आई है, नहीं आई तो फिर ये प्रिंट कर देगा 15, फिर ऊपर जाएगा, फिर 5 का स्टेप देगा, चेक करेगा, हाँ 15 + 5 20 है। अभी ये 20 तक जाना है इसने, यानी 20 मौजूद है, 20 को क्रॉस नहीं किया, तो ये 20 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद चेक करेगा 2 5 25 ने 20 को क्रॉस कर दिया तो लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट करूँ कि मैं ये चेक करूँ कि आई की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखेगा आई की वैल्यू 25 होगी, क्योंकि उसने 5 का इजाफा कर दिया था। प्रिंट आई, ये देखें 25 है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि वो इंक्रीमेंट देगा आई में, उसमें 25 का 5 का इजाफा होगा, वो 20 को क्रॉस 25 जब 20 को क्रॉस करेगा तब लूप टर्मिनेट होगी, और आई में 25 ही पड़ा होगा। तो आई होप कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लूप उस वक्त तक चलती रहती है जब तक इसकी फाइनल वैल्यू क्रॉस नहीं हो जाती। इनिशियल वैल्यू जहाँ से लूप स्टार्ट होनी है, फाइनल वैल्यू जहाँ तक लूप चलनी है, अगर स्टेप नहीं दिया गया तो एक का इजाफा करेगा, अगर स्टेप दे दिया जाता है फिर उतना ही का इजाफा करेगा। अगर फर्ज करें कि मैं इसका स्टेप खत्म कर देता हूँ, एडिट लाइन नंबर 10 और मैं स्टेप खत्म कर देता हूँ, फिर ये कितने का इजाफा करेगा, फिर ये एक का इजाफा करेगा, जैसे मैं पहले दिखा चुका हूँ। और मैं इसे रन करूँगा, ये देखें 5 to 20। अब आई में वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई में वैल्यू 21 होनी चाहिए। अगर मैं प्रिंट करूँ आई की वैल्यू तो ये देखें 21 है, क्योंकि 21 ने जब 20 को क्रॉस किया फिर लूप टर्मिनेट हो गई। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये फॉर लूप समझ आ चुकी होगी और स्टेप भी समझ आ चुका होगा कि लूप कहाँ से चलती है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, और स्टेप का क्या काम होता है, उसमें कितने का इजाफा देना और कितने का डिक्रीमेंट करना। और ये नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसका क्या कहते हैं स्टेप, तो उसके लिए क्या होगा, आपको फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू बड़ी देनी होगी। फर्ज करें कि मैं इसी को एडिट कर देता हूँ, एडिट लाइन नंबर 10, और ये समझने वाली बात है, ये 50 to मैं कहता हूँ 30 और स्टेप ये देना पड़ेगा -2। अब इसे रन करते हैं, ये देखें 50 48 और कहाँ तक गया 30 तक।
और अब इसमें के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी, अगर मैं प्रिंट करूं आई की वैल्यू के अंदर क्या होनी चाहिए, 28 होना चाहिए। ये देखिए 28 है। तो अगर आपने डाउनवर्ड जाना हो, इनिशियल वैल्यू बड़ी हो और फाइनल वैल्यू छोटी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप माइनस में देना पड़ेगा, तब ये लूप क्या होगी, रिवर्स में चलेगी। तो स्टेप के अंदर आप माइनस वैल्यू भी दे सकते हैं, तो उससे लूप क्या होगी, रिवर्स में चलेगी। उसके बाद ये फॉर लूप होगी, जिसमें हमें पहले से पता होता है कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। और उसके बाद है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होती है, वाइल लूप ये होती है जिसके अंदर पहले से पता ना हो कि हमने प्रोग्राम को स्टेटमेंट को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, तो हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। वेयर द प्रोग्रामर डज नॉट नो इन एडवांस हाउ मैनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, जिसमें प्रोग्रामर को ये पता ना हो कि लूप को कितनी दफ़ा चलाना है, तो वाइल वैन लूप इस्तेमाल होती है। वाइल जहाँ से लूप शुरू होगी, वैन जहाँ पे लूप खत्म होगी, और बॉडी कहाँ पे ये लूप स्टेटमेंट पॉइंट में होगी। और ये याद रखिएगा, ये एक्सप्रेशन ये कंडीशन होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी चलेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप बॉडी नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो याद रखिएगा, आप कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज, आप बेशक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप बेशक कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आ जाए तो उसमें अगर लैंग्वेज आ जाती है तो वहाँ पे इसी लूप का इसी तरीके से सेम सिंटैक्स का आपका इससे वास्ता पड़ेगा। जो अब तक हमने 3 चैप्टर पढ़े हैं, तो पीछे से जो हम पढ़ के आए हैं, तो सेम वो इन्हीं चीज़ों, उन्हीं वेरिएबल, उन्हीं कांस्टेंट का और इन्हीं चीज़ों का आपका इनसे आगे वास्ता। बेशक आप इंजीनियरिंग फील्ड में चल जाएँ, भले आप आगे ICS, BCS या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करेंगे, तो इन चीज़ों का आपसे वास्ता पढ़ना है, क्योंकि ये बेसिकली ये लैंग्वेज का हिस्सा होती हैं, लूप्स, कंडीशंस अप टू सो ऑन। उसके बाद अब इसकी हम एक थोड़ी सी एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि अगर हम कोई एक नंबर लेंगे और उसका हम टेबल प्रिंट करेंगे, इनपुट नंबर लेंगे और उसका हम टेबल प्रिंट करेंगे बजरिया वाइल लूप। अब मैं करूँगा यहाँ पे नट इनपुट इंटर अ नंबर, एन दे दिया और इंटीजर टाइप, और i इज इक्वल टू 1 दे दिया, और वाइल कब तक चले, जब तक i लेस दैन और इक्वल टू 10, और प्रिंट कर दे सबसे पहले नंबर, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर i की वैल्यू, फिर इक्वल का साइन, फिर n मल्टीप्लाई बाय i, और उसके बाद i इज इक्वल टू i प्लस 1, i में एक इजाफा करेगा, और वैन ये वाइल लूप और ख़त्म, और यहाँ पे एंड, कंट्रोल C और रन। इंटर नंबर 5 और ये 5 का टेबल प्रिंट कर दिया, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 5 और 5 10 द 50। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कि i की वैल्यू क्या होगी, तो i की वैल्यू होगी 11। ये देखें 11। तो लूप से निकलने के बाद होता ये है कि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस दैन इक्वल टू 10 ट्रू, नीचे आएगा, n प्रिंट करेगा, ये 5, n में 5 पड़ा है, i मल्टीप्लाई का साइन ये वैसे ऐसे प्रिंट होता आएगा। i में जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, क्योंकि फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे 1 होगा, n को i से मल्टीप्लाई करेगा, फिर i में क्या पड़ा है 1, 1 को 1 से प्लस करेगा और i ही में दे देगा। यानी इस साइड पे, इस साइड याद रखिएगा, असाइनमेंट स्टेटमेंट जो इक्वल का साइन है, इसके राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है वो एवेल्युएट होती है, हल होती है। हल होने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलता है वो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसको असाइन करने का यहाँ से वेंट से फिर दोबारा ऊपर जाएगा, i की वैल्यू क्या है 2, 2 लेस देन 10 ट्रू, फिर नीचे आएगा n का 5, ये वैसे प्रिंट होगा, ये वैसे प्रिंट होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये मल्टीप्लिकेशन होगी, n की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2, ये 10 आएगा, तो ये इसने 10 प्रिंट कर दिया। इस तरह ये चलता रहेगा। जो ही i की वैल्यू 10 आएगी, 10 लेस देन और इक्वल, लेस तो नहीं इक्वल है, n की वैल्यू 5, ये 5 प्रिंट करेगा, फिर 10 प्रिंट करेगा, फिर n में 5 मल्टीप्लाई बाय 10 50, 50 प्रिंट करके i की वैल्यू क्या हो जाएगी 11,
11 लेस देन और इक्वल, लेस है ना ही इक्वल है, कंडीशन फॉल्स, यहाँ से बाहर निकलेगा सीधा वेंट से और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको वाइल लूप समझ आ चुकी होगी। इसी तरह के आप छोटे छोटे आप प्रोग्राम बनाएं कि बड़ा नंबर इनपुट करें वाइल लूप के अंदर, वो आपसे नंबर पूछता रहे और वो उसमें आपसे यस और नो कि दोबारा नंबर इनपुट करना है, आप दोबारा नंबर इनपुट करें और वो नंबर जब तक आपकी ये काउंटिंग चलती रहे तब तक उनमें से वो बड़ा नंबर महफूज करता रहे, और जब आप लूप को टर्मिनेट करें तो आपको बड़ा नंबर यानी लार्जेस्ट नंबर स्क्रीन पे दिखा दे। इसी तरह अगर आपने सेकंड लार्जेस्ट नंबर बजरिया वाइल लूप मालूम करनी हो तो वो भी इसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। तो ये आपकी असाइनमेंट्स, अगर इनमें अगर समझ नहीं आती तो आप बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। तो ये आपकी लूप्स थी, फार लूप और वाइल लूप। मैंने आपको समझा दिया कि फार लूप किस तरह चलती है और वाइल लूप किस तरह चलती है। वाइल बेस्ड ऑन कंडीशन और फार लूप इन एडवांस, हमें पता होता है कि फार लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप किसे कहते हैं? एक लूप के नीचे दूसरी लूप के लिखने को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। मसलन एक फार लूप है, नीचे दूसरी फार लूप अगर लिखेंगे तो ये नेस्टेड लूप कहलाएगी। अ लूप इन विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। सिंपल, एक लूप के अंदर दूसरी लूप को हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। यहाँ पे आपका लूप चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो चुका है GW बेसिक का। नेक्स्ट आपका टॉपिक अरे का होगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक लूप्स के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि लूप्स को कहाँ और किस वक्त इस्तेमाल किया जाएगा। और वीडियो को मज़ीद अच्छी तरह देखें और इसको समझने की कोशिश करें। पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।